नमस्कार, झारखंड न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के उस बयान की जो अनुसूचित जाति समाज को लेकर उनके निजी विचारों को सामने लाता है। बता दें कि आज राज्य के मंत्री गोमिया प्रखंड के झुमरा पहाड़ पहुंचे थे। वहां उन्होंने विकास कार्यों को भी देखा और उन्होंने समीक्षा भी की। इसके अलावा वहां के लोगों से भी मिले और उनकी समस्याओं को भी जाना। इसी दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें हरिजन शब्द कहना अधिक उपयुक्त लगता है। उनका मानना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति के लोगों को हरि का जन यानी हरिजन कहा था, जो उनके अनुसार एक सम्मानजनक संबोधन है। मैं भी हरिजन शब्द को ही बेहतर मानता हूँ। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा झारखंड विधानसभा के परिसर में और उच्च न्यायालय के परिसर में लगाने के लिए विधानसभा का अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से गुजारिश करूंगा। बता दें कि वे बाबा साहब द्वारा कहे गए दलित शब्द को उच्चारण करना नहीं उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा कहे गए बात को उन्हें ज़्यादा उचित लगता है। ऐसे में एक और सवाल उनसे जब पूछा गया कि आप राज्य के वित्त मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के कोटे से आते हैं, तो राज्य में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो उसमें अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व कितना होता है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनके काबिलियत पर डिपेंड करता है और अगर मेरे सामने यह सवाल आए हैं तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री और डीजीपी से बात करूंगा और इस पर हम तभी कुछ आगे कह सकता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में कि वित्त मंत्री ने क्या क्या कहे हैं। आप राज्य के बड़े मंत्री भी हैं और राज्य में आपने अनुसूचित जाति का जो डेवलपमेंट के लिए पत्र भी बहुत चर्चा हुआ, क्या हो गया है शेड्यूल कास्ट का यहाँ इसमें हुआ क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को ठगने का काम किया है। उसी काल में यहाँ पर अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति की गठन हुई, अधिसूचना जारी हो गई, नियमावली भी बनकर तैयार हो गई, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं हुआ। वोट आया, वोट के समय में इन लोगों ने कर दिया, परामर्शदात्री परिषद के गठन के लिए नियमावली बना दी गई, लेकिन कभी ये कार्यरत नहीं हुआ। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2019 में चुनाव था, वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में हरिजन, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये व्यक्तिगत अनुसूचित जाति लोग बोलते हैं, मैं हरिजन शब्द ही उपयुक्त मानता हूँ। महात्मा जी का दिया हुआ ये शब्द है। हरिजन मतलब भगवान के जन, तो मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं हरिजन शब्द का ही प्रयोग करूँगा, मुझे खुद ये पसंद है, भगवान का जन कहलाना। तो इन लोगों ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने चूँकि 2019 में वोट प्राप्त करना था, इन लोगों ने हरिजन आयोग, राज्य आयोग का गठन कर दिया और एक भारतीय जनता पार्टी के कैडर थे शिवधारी राम जी, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन 2019 में जैसे ही सरकार गई, आपको जानकर आश्चर्य होगा, और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि वोट की राजनीति के लिए ऐसा किया गया, इसमें सत्यता यही है कि बिना अधिसूचना जारी किए, बिना नियमावली बनाए हुए इन लोगों ने अध्यक्ष बना दिया। जैसे ही सरकार गई सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारी सरकार संवेदनशील है, राज्य के 50 लाख लोग जो अनुसूचित जाति हरिजन वर्ग के लोग हैं, और हमने कहा कि झुमरा ऐसे पहाड़ पर रहने वाले आदिम जनजाति या राज्य के दूसरे हिस्से में रहने वाले आदिम जनजाति की जो सामाजिक आर्थिक दशा है, वही दशा हरिजन जाति में चर्मकार का, चमड़ा उतारने वालों का, सफाई गंदगी को साफ करने वालों का, मुसहर और भूइयाँ जाति की सामाजिक आर्थिक दशा वही है। इसीलिए मैंने एक पत्र लिखा है और ये हमारे एजेंडा में है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के एजेंडा में भी है, राहुल जी और खड़गे जी ये सब मिलकर चाहते हैं
कि झारखंड में अनुसूचित जाति को पर्याप्त सम्मान मिले, उचित आर्थिक हक मिले उन्हें। और इतना ही नहीं, जब सम्मान की बात हुई तो हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि विधानसभा में अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय के परिसर में भी अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं है। हम अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से तो अनुरोध करेंगे कि विधानसभा परिषद में अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें सम्मान दिया जाए। और न्यायपालिका प्रमुख से भी हम आग्रह करेंगे, अनुनय विनय करेंगे कि वो भी उच्च न्यायालय के परिसर में अंबेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित करें। शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो पदाधिकारी है उनका भी ध्यान रखा जाता है ट्रांसफर में। बोकारो जिला में 13 से 14% शेड्यूल कास्ट की आबादी, दरोगा नहीं दिखते हैं किसी थाना में। देखिए, जातीय आधार पे किसी के स्थानांतरण और पदस्थापन की बात से व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूँगा एफिशिएंट है काम करने में, उस स्तर पर जो है सो, और उसमें समाज में रहने वाले हर वर्ग का ध्यान दिया जाना उचित होगा। आपने इस विषय को हमारे संज्ञान में लाया है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और राज्य के पुलिस महानिदेशक से भी बात करूंगा कि एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो ट्रांसफर पोस्टिंग में, सबों को, न सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य वर्ग के लोगों को भी उचित स्थान मिले। अब हम कर लेते हैं जरा समीक्षा। थैंक यू।